मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से राज्य की प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य सरकार के द्वारा स्कूल शिक्षा विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। इस विधेयक के पारित होने से राज्य के प्राइवेट स्कूल अपने मुताबिक छात्रों की फीस नहीं बढ़ा पाएंगे और इसी के साथ ही सरकार इन स्कूलों की गाइडलाइन को भी तय कर सकेगी। ये खबर उन सभी अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर है जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस से काफी परेशान है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया। देखिए चंबल तक न्यूज की खास रिपोर्ट। दरअसल विधानसभा में स्कूल शिक्षा विनियमन संशोधन विधेयक 2024 को पेश करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि ये एक ऐतिहासिक विधेयक है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशा अनुसार नई शिक्षा नीति का पूरी तरह से पालन हो रहा है। प्राइवेट निजी स्कूलों की फीस की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बड़ा फैसला लिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुरूप प्रदेश में सुदृढ़ व्यवस्था चलाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं और नए नियमों के तहत अब प्राइवेट स्कूल्स मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे और नई शिक्षा नीति का अच्छे से पालन करना होगा। ये नियम 25,000 से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों पर लागू होंगे। अब आप समझ लीजिए क्या है स्कूल शिक्षा विनियमन संशोधन विधेयक 2024। नए नियम के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले जिला स्तर और विभाग स्तर पर बनाई समितियों से अनुमति लेना होगी। आरटीई के दायरे वाले स्कूलों में किसी भी छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकेगा। छात्रों को बसों की सर्विस देने वाले स्कूलों को पोर्टल में प्रति किलोमीटर के हिसाब से अपनी फीस अपडेट करनी होगी। वहीं जो प्राइवेट स्कूल बसों की सर्विस देते हैं उन पर भी सतत निगरानी रखी जाएगी। सभी प्राइवेट स्कूलों को नियम के तहत स्कूल की सारी जानकारी पोर्टल पर करनी होगी। साथ ही उन्हें सरकार के नियमों के दायरे में काम करना होगा। वहीं इस फीस के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी में स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे जो आखिर में फीस के मामलों का निराकरण करेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। आज स्कूली शिक्षा में खासकर निजी विद्यालय जो संचालित हो रहे हैं प्रदेश में, उनके देखरेख और उनको मॉनिटरिंग के लिए एक बड़ा फैसला विधानसभा ने एक नए विधेयक को पारित करके किया है और मुझे खुशी है कि लगभग आम सहमति जैसी स्थिति विधानसभा के अंदर रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अपेक्षा थी कि प्राइवेट स्कूल्स की मॉनिटरिंग अच्छी हो और नई शिक्षा नीति का पालन हो, अनावश्यक फीस बच्चों से न वसूली जाए, इस सब की मॉनिटरिंग हो, तो हमने जो 25,000 से कम फीस लेने वाले विद्यालय थे और 25,000 से ऊपर की फीस लेने वाले एक सेशन में जो फीस लेते हैं विद्यालय, इनको कैटेगराइज किया है। नीचे के विद्यालय, उनकी मान्यता नियम जो सारी शर्तें उनका पालन हो गई, लेकिन फीस का जो समय समय पर अपलोड करना और छोटी छोटी चीजों की जानकारी देना, उससे उनको केवल मुक्त किया है। लेकिन शासन की पूरे नियम कायदे का पालन करने की बाध्यता पहले जैसी है, राइट टू एजुकेशन की बाध्यता पहले जैसी है और जो नॉर्म्स है सरकार के उनको पूरी तरह से बाध्य होंगे। केवल फीस का जो स्ट्रक्चर है उससे उनको मुक्त किया है। 25,000 से ऊपर की जो फीस वाले हैं वो यथावत रहेंगे। उनको हर दिन की अपनी गतिविधियों से पोर्टल के ऊपर अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है परिवहन को लेकर। अभी जो बच्चों का परिवहन स्कूल संचालित करता था उसका कोई हमारे पास सिस्टम नहीं था कि उनको हम मॉनिटर कैसे करें। अब हमारी जो फीस स्ट्रक्चर से ऊपर जो जाएगा, परिवहन का संचालन करेगा, तो एक पोर्टल के ऊपर उनको जाके सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी। शासन के नियमों के दायरे में उनको काम करना पड़ेगा और एक रेगुलेटरी एक व्यवस्था हम उनको मैकेनिज्म बना के दे रहे हैं जिसका उनको पालन करना पड़ेगा। तीसरा एक था कि फीस आदि की समस्याएं हैं पालकों की, स्कूलों की, अगर कहीं कोई विसंगति होती थी तो जिला स्तर पर एक कमेटी थी, उससे अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता था तो राज्य स्तर पर कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी थी। तो हमने चूंकि डेमोक्रेसी में आदमी को सुनवाई का आखिरी अधिकार मिलना चाहिए, तो एक और सिस्टम को थोड़ा सा बढ़ाया है कि विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें सारे सीनियर ऑफिसर्स होंगे, एक कमेटी और बनाई है जो अंतिम रूप से फीस आदि के प्रकरणों के निराकरण में काम करेगी। तो एक बृहद एक व्यवस्था शासन ने लागू करने की मंशा थी और माननीय मुख्यमंत्री जी का मन था कि बेहतर शिक्षा के लिए
इस तरह के कानून बनने चाहिए। तो आज हमारी विधानसभा ने उनको पारित किया।